प्रभु यीशु ने हर विश्वास करने वाले को अनंत काल के जीवन की आशीष दे दी और अदन बाग में परमेश्वर से दूरी के साथ आत्मिक मृत्यु को बदल दिया। अब इस जीवन में भी हम उनके साथ हैं और इसके बाद भी जीने के लिए भोजन चाहिए और हमें अंदर से ये पवित्र आत्मा द्वारा मिलता है ताकि हमारा आत्मिक जीवन भी सही हो। प्रभु यीशु जो जीवते वचन हैं, हमारे लिए स्वर्गीय रोटी कैसे हैं, आज हम इस पर बात करेंगे। शुरू करते हैं परमेश्वर के वचन से। परमेश्वर का वचन हमने संत यूहन्ना की इंजील उसका 6वां अध्याय उसकी 47 आयत से लिया है, 47। मैं तुमसे सच सच कहता हूं कि जो कोई विश्वास करता है अनंत जीवन उसी का है। जीवन की रोटी मैं हूं। तुम्हारे बाप दादों ने जंगल में मन्ना खाया और मर गए। ये वह रोटी है जो स्वर्ग से उतरती है ताकि मनुष्य उसमें से खाए और ना मरे। जीवन की रोटी जो स्वर्ग से उतरी मैं हूं। यदि कोई इस रोटी में से खाए तो सर्वदा जीवित रहेगा, और जो रोटी मैं जगत के जीवन के लिए दूंगा वह मेरा मांस है। परमेश्वर के वचन को पढ़े और सुने जाने से आशीष हो। आमीन। सब विश्वासी भी अब्राहम की आशीष के हकदार माने जाते हैं। ये हमारे जीवन में कैसे काम करती है? ये माना जाता है कि अब्राहम उसके जो समय जनरेशन थी वो तरह तरह के गॉड्स की और अपनी इच्छा से बनाए गए जो उनके थे उनकी आराधना करती थी। तेरा जो उसका पिता था वो बिजनेसमैन था, वो बुत बनाता था। और अब्राहम के मन में ये थी कि जो एक कौन सी शक्ति है जो पूरी दुनिया को कंट्रोल करती है, और उसी में उसने जितने उसने बुत बनाए थे उसके पिता ने बेचने के लिए सबको तोड़ दिया उसने। उत्पत्ति 12 की 2-3 आयत में हम देखते हैं परमेश्वर ने उसे चुना, उसे आज्ञा दी। उसे आज्ञा ये दी गई कि मैं तुझसे एक बड़ी जाति बनाऊंगा और मैं तुझे आशीष दूंगा और तेरा नाम महान करूंगा और तू आशीष का मूल होगा। जो तुझे आशीर्वाद दें उन्हें मैं आशीष दूंगा और जो तुझे कोसें उसे मैं शाप दूंगा, और भूमंडल के सारे कुल तेरे द्वारा आशीष पाएंगे। और उसे ये आशीष देगी, मैं तेरा नाम ऊंचा करूंगा, मैं तुम्हें बढ़ोतरी दूंगा और तू आशीष का मूल होगा, एक स्रोत हो जाएगा तू आशीष का। फिर उसके साथ सुरक्षा का वायदा भी आ गया। उसे ये कहा परमेश्वर ने, जो तुझे आशीर्वाद दें उन्हें मैं आशीष दूंगा और जो तुझे कोसे उसे मैं शाप दूंगा, और भूमंडल के सारे कुल तेरे द्वारा आशीषित होंगे। भूमंडल के सारे कुल, जो पहला हिस्सा है वो चलने का है और पुराने रास्तों से हटने का है और नए रास्तों पर चलने का है। इसका मतलब ये नहीं है कि पूरा सब कुछ ही छोड़, जो अच्छा है वो रखना है, जो बाकी छोड़ना भी है। और इसमें साथ ये भी है कहाँ जाना है वो भी पता नहीं, उसे रास्ते का भी पता नहीं है। जब तक हम शुरू नहीं करते हैं अपना काम करना, अपने आप को पुराने से अलग करने के लिए, परमेश्वर अपना काम नहीं करते हैं, क्योंकि जो दूसरा पार्ट है वो पहले से लिंक है उसका। हम आशीष पर तो फोकस करना चाहते हैं, केंद्रित होना चाहते हैं, लेकिन जो हमारा काम है अपने आप को तैयार करना पुराना छोड़कर, वो हम नहीं करते हैं। इसके साथ साथ फिर आशीष उसे मिल गई कि तू आशीष का मूल होगा, स्रोत होगा। उसके अपने लिए ये कम था, दूसरों के लिए ज्यादा था जो उसके रास्ते में आने वाले थे। अब्राहम माना जाता है कि जो भी उसके पास से गुजरता था, उसके कैंप के पास से, उन्हें वो बुलाता था खाने के लिए, जबकि ये बहुत कम होता था उन दिनों में। जो इब्रानियों की पुस्तक लिखी गई है उसमें ये बताया गया है, इब्रानियों की पुस्तक 13 अध्याय उसकी 2 आयत में कहा है, अतिथि सत्कार करना ना भूलना, क्योंकि इसके द्वारा कुछ लोगों ने अनजाने में स्वर्गदूतों को आदर सत्कार किया, स्वर्गदूतों को आदर सत्कार कर दिया। 25 साल की वेट के बाद में अब्राहम और उसकी पत्नी सारा को, जो कि बांझ थी, परमेश्वर ने आइजक, जो उनका दोनों का इकलौता पुत्र था, वो उसे दे दिया। और इसके साथ साथ परमेश्वर ने जो मुक्ति का रास्ता खोला था दुनिया के लिए, वो भी खुल गया। अब उत्पत्ति 22 अध्याय उसकी 2 आयत में हम 2 से 13 आयत हम देखते हैं। परमेश्वर ने अब्राहम को टेस्ट किया, उसे कह दिया गया,
अपने पुत्र को अर्थात अपने इकलौते पुत्र इसहाक को जिससे तू प्रेम रखता है संग लेकर मोरिया देश में चला जा और वहां उसको एक पहाड़ के ऊपर जो मैं तुझे बताऊंगा होम बलि करके चढ़ा दे। होम बलि करना है, उसको पूरी तरह आग में जला दिया जाता है। होम बलि को उसका कुछ भी बचाया नहीं जाता है। वो आइजक के साथ चला गया। आइजक की उम्र 17 साल से 30 साल के बीच में थी। और जब आइजक ने उससे पूछा, पिता जो होम बलि का बकरा है वो कहाँ है, तो उन्होंने उत्तर दे दिया, हे मेरे पुत्र, परमेश्वर होम बलि की भेड़ का उपाय आप ही करेगा। अब्राहम ने उसे बता दिया और दोनों चले गए। दोनों का विश्वास टेस्ट हुआ वहां पर, पिता का भी पुत्र का भी, क्योंकि जब अब्राहम ने आइजक को बांधा रस्सी से उसे लकड़ियों पर रखने के लिए, आइजक ने वो स्वीकार भी किया, उसके अधीन हो गया वो। और एक स्वर्गदूत जो प्रभु यीशु माना जाते हैं, एंजल ऑफ द लॉर्ड, उन्होंने फिर अब्राहम को रोक दिया। उन्होंने उसे रोका और जब अब्राहम ने देखा तो देखा कि उसके पीछे एक मेढ़ा अपने सींगों से एक झाड़ी में फंसा हुआ है। अतः अब्राहम ने जाकर उस मेढ़े को लिया और अपने पुत्र के स्थान पर उसे होम बलि करके चढ़ाया। मेढ़ा झाड़ी में अपने सींग फंसा के खड़ा था। परमेश्वर ने ये यकीन कर दिया, कोई वहां पर भेड़ बकरियों का झुंड नहीं था। मेढ़ा अपने आप अपनी इच्छा से माउंट मोरिया पर गया। अपने सींग उसने फंसा लिया झाड़ी के अंदर ताकि उसे परमेश्वर के सामने कुर्बान किया जाए। परमेश्वर ने सब कुछ कर दिया। यहूदी लोग ये मानते हैं कि जो मुक्ति का पूरा जो रास्ता है अब्राहम के कुर्बानी के काम के द्वारा पूरा हो गया है। ये भी मानते हैं कि अब्राहम नरक के द्वार पर भी देखता है कि कहीं गलती से कोई यहूदी नरक में ना घुस जाए। जो उसे आशीष दी गई कि तू आशीष का मूल होगा, वो है परमेश्वर की धार्मिकता दूसरों के सामने जाहिर करना और उन्हें विश्वास में लेके आना। निर्गमन 24 से 32 अध्याय तक देखते हैं हम। मूसा माउंट सनाई पर्वत पर था, जहां 40 दिन के लिए परमेश्वर के साथ, जहां उसे टोरा जो पहली 5 पुस्तकें वो दी गई बाइबल की, और जो 2 तख्तियां जिन पर 10 आज्ञाएं लिखी गई थी जो परमेश्वर ने खुद लिखी थी, वो भी उसे दी गई। पौलुस रसूल ने फिर जो उत्पत्ति 3 अध्याय 15 आयत में शाम को श्राप दिया था, औरत का जो वंश है वो उसे नाश करेगा। गलातियों के पुस्तक 4 अध्याय 4 आयत में उन्होंने कहा, 4 अध्याय 4 आयत में, परंतु जब समय पूरा हुआ तो परमेश्वर ने अपने पुत्र को भेजा जो स्त्री से जन्मा और व्यवस्था के अधीन उत्पन्न हुआ, बॉर्न ऑफ अ वोमन, बॉर्न सब्जेक्ट टू द लॉ। परमेश्वर ने उन्हें भेजा ताकि हमारी मुक्ति का रास्ता खुल जाए। वो एक यहूदी परिवार में पैदा हुए ताकि जो अब्राहम को आशीष मिली थी कि तेरे द्वारा इस धरती के सब जो फैमिलीज हैं वो आशीष होंगी, वो पूरा हुआ। मत्ती 1 अध्याय 1 आयत में वंशावली में लिखा गया अब्राहम का नाम, अब्राहम का पुत्र, दाऊद का पुत्र। जब इस बारी जब प्रभु यीशु आए जो कि परमेश्वर के मेमना है, उनकी कुर्बानी के समय पर कोई मेढ़ा वहां झाड़ी में अपने सींग फंसा के नहीं खड़ा था। वो परमेश्वर के मेमना खुद चलकर महायाजक और यहूदी लीडर्स के पास गए अपने आप को कुर्बानी देने के लिए। यशायाह नबी के पुस्तक उसका 53 अध्याय उसकी 7वीं आयत में परमेश्वर का मेमना जो उनका पुत्र है वो बताया जाता है। हम देखते हैं वचन के अनुसार कि जिस प्रकार भेड़ वध होने के समय और भेड़ी ऊन कतरने के समय चुपचाप शांत रहती है, वैसे उसने भी अपना मुंह ना खोला। उनके लिए कोई सब्स्टिट्यूट नहीं था, कोई बदले में कोई और कुर्बान होने के नहीं था, क्योंकि वो आए थे परमेश्वर की तरफ से हमारे पापों का कुर्बानी देने के लिए। जो इजरायलियों को आशीष दी गई थी, जो कि वो फेल हो गए पूरा करने में, आशीष का मूल होने के लिए अब हमारे ऊपर आ गई है कि हम उनकी कुर्बानी की गवाही दें कि मुक्ति उनकी कुर्बानी के द्वारा है, दूसरों को बताएं। यहूदी लोग आज भी ये विश्वास नहीं करते हैं कि जो मसीहा आए उन्हें दुख उठाकर कुर्बानी देनी थी। वो मसीहा को देखते हैं वो एक सोल्जर, जनरल, महा योद्धा आएंगे और फिर वो कहते हैं कि वो आएंगे, चारों तरफ सब कुछ जीत कर शांति पूरी दुनिया में स्थापित कर देंगे। जो महाक्लेश का समय 7 साल का आना है,
उसके उसके पहले ही चर्च को प्रभु यीशु बादलों में आएंगे, उन्हें उठा लिया जाएगा। पहला थिस्सलुनीकियों 4 अध्याय 17 आयत में चर्च विश्वासी लोग वो महाक्लेश में नहीं होंगे। प्रकाशित वाक्य 7वां अध्याय जो जजमेंट है, मोहर की जजमेंट है, जजमेंट ऑफ द सील्स, वो महाक्लेश के दौरान परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार जो लोग वो ट्रिबुलेशन में होंगे, महाक्लेश में होंगे, उनमें से लोग परमेश्वर चुन लेंगे और उनके माथे पर परमेश्वर की मोहर लगेगी और उनका नंबर होगा 1,44,000 लोग। और इजराइल के जो 12 गोत्र हैं उन हर एक में से 12,12 हजार लोग चुने जाएंगे, ताकि वो जो उन्हें जो अब्राहम को टास्क दिया गया था आशीष का मूल होने का, वो उसे पूरा कर सके। और ये जो लोग हैं फिर ये उस महाक्लेश के दौरान गवाही देंगे प्रभु यीशु के बारे में, और उस समय एक अद्भुत तरीके से रिवाइवल होगा, लोग मुड़ेंगे परमेश्वर की तरफ, प्रभु यीशु की तरफ, और इस प्रकार वो लोग दूसरों के लिए आशीष का कारण बनेंगे। जो हमें आशीष दी गई है, लेकिन हमें एक काम भी दिया गया है कि हम दूसरों के सामने वचन का संदेश पहुंचाएं। मुक्ति इसके ऊपर निर्भर नहीं है कि हम संदेश सुना रहे हैं, मुक्ति विश्वास पर ही निर्भर है, लेकिन हम परमेश्वर का जो प्यार है, वो अगापे लव है, प्यार है, वो पूरी मानवता के ऊपर जाहिर करने के लिए करते हैं, ताकि दूसरे भी जाने कि हम तो आशीष पाए हैं, हम उसका आनंद ले रहे हैं, उस आनंद में हम दूसरों को भी लाना चाहते हैं, ताकि वो जो काम है पूरे परिवारों के लिए हम आशीष का कारण बने, वो हमारे अंदर से पूरा हो। इजरायली लोगों को 40 साल तक स्वर्ग से रोटी मिलती रही, और हमारे जीवन में स्वर्ग की इस रोटी का क्या अर्थ है? संत यूहन्ना की इंजील उसका 6 अध्याय 48 आयत में हम 50 तक देखते हैं। प्रभु यीशु ने जो अपने आप को कह दिया, जीवन की रोटी मैं हूं, फिर उन्होंने इजरायलियों के बारे में कह दिया कि उन्होंने वो स्वर्ग की रोटी खाई लेकिन वो ढेर हो गए। फिर आगे उन्होंने एक बहुत स्ट्रांग बात कह दी, उन्होंने कहा ये रोटी जो मैं हूं, जो स्वर्ग से उतरती है ताकि मनुष्य उसमें से खाए और ना मरे। उत्पत्ति 2:17 आयत में आदम और ईव को सिर्फ एक ही वार्निंग दी गई थी कि तुमने ये भले और बुरे के ज्ञान के वृक्ष का फल नहीं खाना है, और इसके अगर तुम खाओगे तो अवश्य मर जाओगे। जो ये मरना था ये आत्मिक था, शारीरिक नहीं था, क्योंकि फिर उसके बाद उन्हें परमेश्वर से अलग हो गई और वो परमेश्वर की हजूरी में नहीं जा सके, बगैर पापों के क्षमा मांगे। क्षमा पाए हुए, मांगना और पाना दोनों है। जब लाल समुद्र इजराइल लोगों ने पार किया तो वो उन्हें आगे जो जंगल विल्डरनेस था उसमें थोड़े समय के लिए रहना था। वो समय था जब परमेश्वर ने उन्हें वो टोरा 5 पुस्तकें देनी थी, पहले की पवित्र बाइबल की, और बाकी 10 आज्ञाएं सब कुछ देना था। और क्योंकि उनके पास उस समय वहां पर बोने और काटने का समय नहीं था, फल क्रॉप के लिए नहीं था, तो परमेश्वर ने वहां उन्हें आशीष दे दी। उन्हें परमेश्वर ने कहा, तब यहोवा ने मूसा से कहा, देखो मैं तुम लोगों के लिए आकाश से भोजन वस्तु बरसाऊंगा और ये लोग प्रतिदिन बाहर जाकर प्रतिदिन का भोजन इकट्ठा करेंगे, इससे मैं उनकी परीक्षा करूंगा कि वे मेरी व्यवस्था पर चलेंगे कि नहीं। निर्गमन 16 अध्याय 4 आयत में सब लिखा गया है। जो ये दिया गया इसका मकसद 3 तरह से था। पहला तो ये था कि उनके शरीर के लिए भोजन मिल जाए ताकि वो शारीरिक तौर पर स्वस्थ रहें। दूसरा था कि उन्हें आराम मिले, जो उन्होंने वो 200 साल जो उन्होंने दास्ता काटी थी, 430 साल वो रहे थे मिस्र में। जो दास्ता का समय था उससे वो उसके प्रभाव से निकल सके, शारीरिक तौर पर भी आत्मिक तौर पर भी। तीसरा था उनके विश्वास को और आगे तक वो टेस्ट करना कि वचन में चलेंगे ताकि वो आत्मा में बलवंत हो जाए। निर्गमन 16 अध्याय 31 आयत में, और जब इजरायलियों ने इसे पाया, इजरायलियों ने उसका नाम मन्ना रख दिया। मन्ना का मतलब है ये क्या है, व्हाट इज इट। उन्होंने देखा ये एक मिस्ट्री फूड है जिसे वो नहीं समझ सकते हैं, लेकिन क्योंकि स्वर्ग से आया है वो ये समझते थे कि ये कुछ ना कुछ तो खास है, ये हमारे लिए आशीष का कारण है। पहला कुरिन्थियों 10वां अध्याय
उसकी 5वीं आयत में, 10वां अध्याय 5वीं आयत में हम देखते हैं, परमेश्वर उनमें से बहुतों से प्रसन्न ना हुआ, इसलिए वे जंगल में ढेर हो गए, क्योंकि वो परमेश्वर के वचन की आज्ञाकारिता में चल ही नहीं सके, वहीं बीच में मर गए। वो उन्हें कनान की भूमि देने का परमेश्वर ने वायदा किया था, क्योंकि अब्राहम, इज़ाक, याकूब को वायदा मिला था, उनके वंशजों को मिला था। ऐसी अद्भुत आशीषों के कारण भी वो शिकायतें करने और वापस मिस्र को जाने से नहीं हटे। परमेश्वर ने उन्हें देखा तकरीबन 1 साल 397 दिन के बाद, 1 साल 1 महीने के बाद में देखा कि अब ये जा सकते हैं अंदर। और जब मिस्र से निकल के आए थे 1 साल बाद, 12 भेदिए भेजे गए मूसा के द्वारा। वहां पर हर एक ट्राइब का एक लीडर था। जो ये लीडर चुने गए थे, ये सब आम आदमी नहीं थे, ये लीडर थे जो आत्मिक तौर पर और शारीरिक तौर पर मजबूत थे, बलवान थे। उन्होंने धरती, उस कनान के देश में हर चीज की व्यवस्था, हर चीज की उपलब्धता का पूरा बखान कर दिया। लेकिन फिर उन्होंने ये कह दिया, गिनती 13 की 31-32 आयत में, कि वहां हम नहीं जा सकते अंदर, हमारे से तो ये हो ही नहीं सकना है। तो कारण उन्होंने आगे दिया। पहला तो ये था कि इसका धरती का असर क्या पड़ता है। उन्होंने कहा, जिस धरती का विश्वास भेद हम लेने को गए हैं, वह अपने निवासियों को निगल जाता है। इट डिवोर्स द इनहैबिटेंट्स, धरती निगल जाती है। और फिर आगे उन्होंने इसको कैसे उन्होंने गलत, अपने आप ही गलत कह दिया। उसी वर्ष में उन्होंने कह दिया, जितने पुरुष उसमें हमने देखे वे सब के सब बड़े डील डॉल के हैं। वही 13 की 31 आयत में, निगल जाती है धरती, लेकिन सब हैं डील डॉल के। यहूदी जो लोग हैं, जो संत हैं, वो ये मानते हैं कि 10 लीडर जो उनमें से थे, यहोशू और कैलेब को छोड़ के, उन्होंने ये देखा कि यहां पर हम कितने आराम से हैं, ऊपर से खाना मिल रहा है, सब कुछ परमेश्वर की आराधना में लगे हुए हैं। वहां पर जाएंगे, उस धरती की देखभाल के लिए हमें काम करना पड़ेगा, आत्मिक बातों के लिए समय कम मिलेगा। इसलिए उन्होंने ये सोच लिया, ये करके, कि हमें यहीं रहे हम, क्योंकि वो धरती तो निगल जाएगी, हम मृत्यु पाएंगे वहां जाकर। तो और इस प्रकार वो वंचित हो गए वहां जाने से। ये नहीं कि यहोशू और कैलेब पवित्र नहीं थे, उन्होंने बैलेंस बना लिया था जीवन में, आत्मिक और शारीरिक धरती की बातों के लिए। हम भी बहुत लोग हैं जो जीवन की बातों में उलझे रहते हैं, जो आदम को आशीष दी गई, फलो फूलो और छा जाओ, उत्पत्ति 1 अध्याय 28 आयत में, उसमें हम बिजी हो जाते हैं। परिवार के लिए काम करना, पैसे इकट्ठे करो, सब कुछ बढ़ाओ। जो दूसरा काम है वो हम भूल जाते हैं, जहां कहा गया है धरती पर छा जाओ और उसे अपने वश में कर लो। जो ये छा जाना, जो वश में करना है, आत्मिक डोमिनेशन है। जितने लोग यहाँ पर धरती पर हैं, हम उन्हें वचन लेके जाते हैं, पवित्र वचन, पवित्र आत्मा के बल में जाते हैं, पवित्र वचन के बल में जाते हैं, ताकि वो वचन उनके मनों में जाए, उनके मनों को कंट्रोल करे। जो ये ग्रेट कमीशन जो हर विश्वासी को दिया गया है, वो ये है, मत्ती 28 के 19-20 आयत में, वो रोशनी वचन की दूसरों के जो अंधेरे में डूबे हैं, उनके मनों में, उनके सोल में लेके जाना, ताकि वो निकल सके वहां से। प्रभु यीशु ने सलीब के ऊपर अपनी अंतिम यात्रा के समय पर गेत्सेमनी पार्क की प्रार्थना के अंदर, उससे पहले उन्होंने एक जो होली कम्युनियन है, प्रीति भोज का चलन शुरू कर दिया। लूका 22 की 19-20 आयत में हम देखते हैं। 1 कुरिन्थियों उसकी 11 अध्याय की 23 से 26 आयत में हम देखते हैं आगे, पौलुस रसूल ने इसमें वही उन्होंने रिपीट कर दिया। उन्होंने कहा, जो मुझे प्रभु से पहुंची वो बात, और मैंने तुम्हें भी पहुंचा दी। मैंने तुम्हें बता दिया कि जो ये मेरा ये ब्रेड और वाइन पीना है, मेरे बदन और लहू को अंगीकार करना, उसे प्राप्त करना है, उसे करो मेरे स्मरण के लिए। यही किया करो, जब भी तुम करो मुझे स्मरण करो। स्मरण प्रभु यीशु का, उनकी कुर्बानी के लिए, कि वो मुक्तिदाता हैं, वो स्वर्ग की रोटी हैं। और फिर उन्होंने आगे कह दिया, जब कभी तुम ये रोटी खाती हो और इस कटोरे में से पीते हो, तो प्रभु की मृत्यु को जब तक वह ना आए प्रचार करते रहो। मुक्ति के द्वारा हमें वो उनकी कुर्बानी के द्वारा हमें मुक्ति मिल चुकी है।
जो ये जीवन की रोटी है, इसका रेलेवेंस है कि ये स्वर्ग से आती है। और फिर हम इसे पूरा रियलाइज करके करते हैं कि प्रभु यीशु हमारे पापों को ले गए, हमारे लिए कुर्बान हो गए। इब्रानियों की पुस्तक 8वां अध्याय उसकी 12 आयत में यहां लिखा गया, परमेश्वर ने कह दिया, क्योंकि मैं उनके अधर्म के विषय में दयावंत होऊंगा, उनके पापों को फिर स्मरण ना करूंगा। जब हम वो रोटी खाते हैं, प्रभु यीशु को ग्रहण करते हैं, स्वीकार करते हैं, तो हमारे पापों को अंगीकार परमेश्वर नहीं स्मरण करेंगे, हमारे पाप मिटा दिए गए हैं। लेकिन शैतान हम जो के हमारे ऊपर दोष लगाता रहता है, वो हमें पीछे खींचता रहता है, वो हमें यही बताता रहता है कि तुम तो इतने पापी थे, तुम ये कैसे कह सकते हो। और फिर हम आगे बढ़ने की बजाय इजरायलियों की तरह वही कदेश बारनिया में फंस जाते हैं, वहीं विल्डरनेस में फंसे रहते हैं और वहीं हम नष्ट हो जाते हैं, जबकि हमारा काम था उस स्वर्ग की रोटी को प्राप्त करना और आगे बढ़ना और दूसरों के लिए आशीष का कारण बनना। प्रभु यीशु स्वर्ग की रोटी हैं, और जब हम उन्हें ग्रहण करके विश्वास में आते हैं तो हमारे अंदर कैसे बदलाव होने चाहिए? पतरस रसूल ने जीवन के दोनों पहलुओं को जिया था। प्रभु यीशु के साथ 3 साल नजदीकी में रहना, फिर उन्हें इनकार कर देना, उसके बाद फिर प्रभु यीशु ने उन्हें रिस्टोर भी कर दिया, वापस रिश्ते में ले आए। तो उन्होंने दूसरी पत्री जो थी उन्होंने लिखी, उसके पहले अध्याय में 3-4 आयत में ये डिक्लेयर कर दिया, क्योंकि उसकी प्रभु यीशु की ईश्वरीय सामर्थ्य ने सबको जो जीवन और भक्ति से संबंध रखता है, हमें उसी की पहचान के द्वारा दिया है, जिसने हमें अपनी ही महिमा और सद्गुण के अनुसार बुलाया है, जिनके द्वारा उसने हमें बहुमूल्य और बहुत ही बड़ी प्रतिज्ञाएं दी हैं, ताकि इनके द्वारा तुम उस सड़ाहट से छूटकर जो संसार में बुरी अभिलाषाओं से होती है, ईश्वरीय स्वभाव के सहभागी हो जाओ, डिवाइन नेचर मिल जाए, डिवाइन पावर आ जाए। तो हमें ये आशीषें दी गई हैं, विश्वास के द्वारा हम ये प्राप्त करते हैं। जबकि हम अपना जीवन इस धरती पर रह रहे हैं, चारों तरफ अंधेरे की ताकतें हैं, बुराई की ताकतें हैं, तो हम उस पूरी आशीषों के अंदर ईश्वरीय स्वभाव में बदलते हैं। पतरस रसूल ने हमें परमेश्वर के उस स्वर्गीय काम के बारे में, जो आशीष मिलती उसके बारे में बता दिया, जो प्रभु यीशु ने यूहन्ना 10:10 में वायदा किया था कि जो मैं आया हूं ताकि वो जीवन पाए, जीवन भी बहुतायत से पाए, ताकि हम वो परमेश्वर की गॉडलीनेस, धार्मिकता का जीवन जिए। चारों तरफ बुराई के अटैक भी होते रहे, लेकिन हम धार्मिकता में चलें। और ये और जो बहुत ही एक्सीडिंगली ग्रेट, जो बहुमूल्य और बहुत ही बड़ी प्रतिज्ञाएं दी गई हैं हमें, अनंत काल का जीवन और उनकी प्रेजेंस हमारे अंदर, ये सब हम प्राप्त करें। ये हम पाते हैं प्रभु यीशु को जानने के द्वारा, जिसने हमें चुना है और उन्होंने हमें अपने उस जो ये बहुमूल्य प्रतिज्ञा उसे देने के लिए बुलाया है। और ये जो आशीषें हैं, ये जीवन यहाँ के बारे में है और इसके बाद में अनंत काल के जीवन, दोनों के बारे में है। सबसे जो बड़ी आशीष इसमें है वो ये है ईश्वरीय स्वभाव को प्राप्त करना। वही स्वभाव जो आदम और ईव को दिया गया था बनाए जाने के समय पर, जब परमेश्वर ने उनके अंदर अपनी सांस फूंक दी थी। प्रभु यीशु परमेश्वर के पुत्र हैं और वो पूरी तरह से भगवान परमेश्वर हैं, पूरी तरह से इंसान भी हैं। परमेश्वर ने अपने आप को इंसानियत ऊपर पहन ली ताकि वो हमारी तरह हो सकें, ताकि हमें अंधेरे और पाप की ताकतों से छुटकारा दिला सकें। हम पूरी तरह से इंसान हैं और हमारे अंदर वो पाप की प्रवृत्ति अभी भी चलती रहती है, लेकिन प्रभु यीशु की इस आशीष के द्वारा हमें ईश्वरीय स्वभाव भी मिल गया है, डिवाइन पावर भी हमें मिल गई। हम पार्टली डिवाइन हैं, हम फुली ह्यूमन हैं। और ये हमें मिलता है पवित्र आत्मा परमेश्वर जो हमारे अंदर हैं, जो हमें उनकी तरह बदलने में सहायता देती हैं, ताकि हम अंधेरे की ताकतों का सामना भी कर सके उनके बल में। इसी के द्वारा फिर हम दूसरों की तरफ चलते हैं, उनके प्यार के संदेश को लेकर, ताकि परमेश्वर उनके जीवन को भी छू दें, ताकि वो भी परमेश्वर की तरफ मुड़े। 2 कुरिन्थियों 4 अध्याय 6-7 आयत में,
पौलुस रसूल ने वही स्वर्गीय स्वभाव के, ईश्वरीय स्वभाव के बारे में कह दिया, रोशनी जो चमकती है अंधेरे और बुराई के जीवन के अंदर, हमारे मनों में चमक जाती है, ताकि उन्होंने कहा हमारे हृदयों में चमका वो वही रोशनी कि परमेश्वर की महिमा की पहचान की ज्योति यीशु मसीह के चेहरे से प्रकाशमान हो। प्रभु यीशु से हमारे अंदर वो ज्योति आ जाती है। ये अपने आप में कोई नहीं प्राप्त कर सकता है, ये उनका अनुग्रह और दया है जिससे हमें प्राप्त करते हैं। और ये पाप की प्रवृत्ति में हम जो ये हमें मिला है, वो पौलुस रसूल कहते हैं हमारे पास ये धन मिट्टी के बर्तनों में रखा है, ताकि वो आशीष सामर्थ्य हमारी ओर से नहीं, परमेश्वर की ओर से है। जब हम वो जीवन की रोटी प्राप्त करते हैं, हमारे जीवन का वो स्रोत बन जाते हैं, आत्मिक तौर पर भी और शारीरिक तौर पर भी। और जितना हम इस अवेयरनेस के साथ कि हमारे अंदर वो ज्योति चमक रही है, जितना हम उसको समझते हैं, उतना ही हम उससे बल से भरते जाते हैं, उतना ही वो जो नेचर है, ईश्वरीय स्वभाव हमारे अंदर काम करने लग जाता है। बस बात ये होती है, क्या हम उसको समझने लग गए हैं? क्या हम ये मान लेते हैं कि जो हमारे पाप थे वो भुला दिए गए हैं, जैसा पूर्व से पश्चिम दूर है उतनी दूर कर दिए गए हैं, परमेश्वर कभी याद नहीं करेंगे? परमेश्वर कभी कुछ भी सबको याद है उनको, वो तो बोल ही नहीं सकते, उनका जो ओमनिशिएंट है वो, लेकिन वो याद नहीं करना चाहते हैं, भुला देते हैं हमारी बातों को, हमारे पापों को, ताकि जब हम उनके रास्तों पर चलते हैं तो उनको महिमा मिले। जीवन की रोटी यही है हमारे लिए कि हमारे अंदर से वो शारीरिक बल, आत्मिक बल आए और फिर हम उस बल में चलने लग जाएं। जब हम उस बल में चलते हैं तब फिर हम पाते हैं आशीषें, दूसरों के लिए आशीष का कारण बनते हैं। जो अब्राहम को बोला गया था तू आशीष का मूल होगा, स्रोत होगा, तब हम वो स्रोत बन जाते हैं, हमारे अंदर वो भर जाता है वचन, और फिर वो प्यार परमेश्वर का उमड़ कर दूसरों की तरफ जाता है। वचन की गवाही के द्वारा, अच्छे कामों के द्वारा दूसरों की तरफ है हम अपना हाथ बढ़ाते हैं, ताकि जैसे प्रभु यीशु ने हमें हाथ बढ़ाकर पकड़ा, हम दूसरों की तरफ हाथ बढ़ाते हैं ताकि हम उन्हें निकाल सकें। फिर परमेश्वर जो हमारी प्रार्थनाओं को उत्तर देते हैं, उसके द्वारा दूसरे आशीष पाते हैं और परमेश्वर की महिमा होती है। और यही हमारे जीवन का मकसद भी है। जब हम इस मकसद को पूरा करने लग जाते हैं, तब सही मायने में हम हकदार बन जाते हैं वो प्रीति भोज में शामिल होने के लिए। पौलुस रसूल ने हमें वार्निंग दी है, अपने आप को चेक करो हर दिन, ताकि हम वो पापों का बोझ लेके वहां ना बैठे रहें, वहां चले जाएं। हम अंगीकार करें, पापों की माफी हमें मिल चुकी है, फिर उसके द्वारा हम आगे उनकी मेज की तरफ बढ़े, ताकि हम उसे सही मायने में ग्रहण करें। आइए हम प्रार्थना करें। पिता परमेश्वर, क्या ही धन्य है आपका प्यार असीम है, आपकी रहमत असीम है। आपने हमें हर तरह से माला माल कर दिया है अपनी रहमत के द्वारा, अपने प्यार के द्वारा, अपना स्वभाव हमें दिया है, ताकि पवित्र आत्मा के परमेश्वर के बल में हम बदलते जाएं। बस यही आशीष हम मांगते हैं जितने हम जुड़े हुए हैं, कि हम प्यारे प्रभु सच्ची गवाही बने आपकी, हम दूसरों के लिए प्रभु वो आशीष का मोल बने, ताकि जो आपने अब्राहम को आशीष दी है उनके हम भी भागीदार बन जाएं, ताकि फिर हमारे जीवनों के द्वारा आपको महिमा मिले। पिता परमेश्वर, सारा आदर सारी महिमा आपको देते हुए सब कुछ प्रभु यीशु के प्यारे नाम में मांगते हैं। आमीन, आमीन। हमें परमेश्वर ने चुना है कि हम उनके बल में भले काम कर सकें और दूसरे लोगों के लिए आशीष का कारण बने। हम उस दाखलता की एक शाख हैं जो अपना फल दूसरों को देकर उन्हें संतुष्ट करती है। जितना हम बांट देते हैं उतना ही हमारे ऊपर वर्षा के समान बरसता रहता है। नए जीवन के साथ हमें उनकी नेचर भी मिली है और इसी में हमारा जीवन सार्थक होता है। Thank you so much for watching. See you next time. Stay blessed. Shalom.